Good afternoon to all of you. Hello, sir. Good afternoon Good to all of you. afternoon, sir. So how are you today? We are fine, sir. Great. Let's wait for 2 minutes more. Sir, I am coming in 1 minute, please. Okay. Now, so first of all, what we do? We do some exercises. Okay. Are you able to see me? Yes, sir. Okay. So we will do Brahmari first of all. For Brahmari, what we have to do? Use your thumbs and close your ears. Then index finger on your forehead, middle finger on your eyes, and the ring finger on your nostrils. Can you do this? See to me for one time and then you can repeat with me. Okay? See. आंखें बंद करेंगे और यहाँ पे देखते रहेंगे, यहाँ बीच में आईब्रो के बीच में, और क्या करेंगे? एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बोलेंगे जैसे भौंरा बोलता है। चलिए करिए मेरे साथ 3 राउंड। ब्रीद इन एंड स्टार्ट। Hello. One more time. Breathe in. और एक बार ब्रीद इन एंड डन। किया आप लोगों ने? डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले अपने आप को चार्ज करेंगे। Shake your body. Everyone, shake your body. Yeah. Shake your body. Fast. Oh, yeah. So how are you today? All of you. How are you today, all of you? We are fine. No, we are great. Kya? We are great. Okay, say, we are great. We are great. Yeah, that's good. Now, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन बताएगा मोरल ऑफ द स्टोरी टर्टवाइज एंड रैबिट। सबने सुनी है कहानी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सर, अभी सारे बच्चे तो नहीं आए। अभी हम वेट नहीं करते ना, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आएगा तो ज्वाइन करेगा, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं।
Apeksha, what is the moral of story? Can you tell me? तुम्हारा नाम बोले नहीं आ रही है? हमको तो आ रही थी। नहीं बोले। बोले हैं बेटा, हम अपने कान में लगाए थे। Rabbit and tortoise की story. Moral of the story. कि कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए। Okay. And? सर, Hmm. my video is not on. Your video will be on. No, it's on. No, sir. I think you should try. It should be. It's not restricted from my side. 1 second. Sir, start my video. It's started. Okay. So let me tell you right now what is the learning from the tortoise and rabbit story. ये स्टोरी में क्या हुआ था? ये स्टोरी में ये हुआ था कि रैबिट जो है ये सोच के बैठा था कि अरे मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं तो जीत ही जाऊंगा। और टर्टवाइज जो कि ये जानता था कि शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा। तो अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे बिना रुके, बिना ये सोचे कि नहीं सामने वाला मेरे से कमजोर है, तो शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर हमने कहीं भी जरा सा ये सोचा नहीं 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 हमारे को तो बहुत पावर है, हम तो जीत ही गए, तो आप पक्का हार जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी गलती करोगे जिससे हार जाओगे। अब रही बात हमारी, हम तो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग का काम क्या है कि हमें तो ये पकड़ के चलना है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो ना तो रैबिट है और ना ही हम टर्टवाइज हैं। तो हमको तो दोनों के गुण पकड़ के चलने पड़ेंगे। तो जब हमें जरूरत हो तो कंटिन्यूटी अपने अंदर रखें। मतलब साल भर अगर स्टडीज होती हैं, क्लास होती है, तो हम साल भर टर्टवाइज की तरह मेहनत करते रहें और पढ़ाई करते रहें। और जब एग्जाम का टाइम आए तो क्या बनना है? रैबिट। फास्ट फास्ट फटाफट एक रात में सारा कोर्स खत्म, रिवीजन खत्म। तो जब आप रैबिट बनोगे एग्जाम के टाइम पे, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और साल भर अगर आपने टर्टवाइज की तरह काम किया तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो आपको टर्टवाइज भी बनना है और आपको रैबिट भी बनना है, दोनों में दोस्ती करवानी है। ठीक है? अब हम अगला काम क्या स्टार्ट करेंगे? आपको हमने जहां पे छोड़ा था वहीं पे स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट सर, करेंगे आपने बोला था कि सबसे टेबल सुनेंगे 10 तक। 10 तक टेबल सुनेंगे नहीं, हम आपको टेबल लिखना बताएंगे। तो वो अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक चीज और स्टार्ट करेंगे। अपेक्षा, यू हैव मिस्ड द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, I will tell you later, but right now I am going to start you ascending and descending. So I will share my screen here so Yes, that, sir. yeah, so that I can tell you that what is the ascending and descending order. So let me pick the color. I had picked the color here. Now see, I am going to draw a stair. So this is descending order. Now you can write here 10. You can write here 9. 9. You can write here 8. 8. So this is descending order. When you are coming down from the stairs, जब आप सीढ़ी से नीचे उतरते जाते हो तो वो क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? जितने भी नंबर आपके डाउन स्टेयर्स में नीचे वाले स्टेप्स पे होंगे, वो सारे ऊपर वाले स्टेप से छोटे होंगे। कैसे? 9 is less than 10. 8 is less than 9, and whatever number will come down, it will be less than the 8. So
In descending order, always you go through the stairs top to bottom, मतलब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा? अगर हम रिवर्स ऑर्डर में हम सीढ़ी, जो ये सीढ़ी है ना, इसको हम चढ़ेंगे, चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। अब 7 से जब 8 पे गए तो 8 बढ़ गया, 8 से 9 पे गए तो 9 बढ़ गया, 9 से 10 पे गए तो 10 बढ़ गया। इट मींस असेंडिंग मींस सीढ़ी का चढ़ना और डिसेंडिंग मींस सीढ़ी से उतरना। असेंडिंग मींस नंबर्स छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे और डिसेंडिंग मींस नंबर्स बड़े से छोटे क्रम में जाएंगे। गॉट इट? ठीक यस है। सर। अब मैं 2 नंबर्स आपको बताता हूं और आप फटाफट बताओगे कि इसमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पर। 4 का बताओ सर, 4 का। 4 का क्या? 4 आप नंबर दो ना, 4 नंबर, 2 तो हमें आ गया। चलो हम 3 नंबर का देते हैं। ठीक है, 3 नंबर का देते हैं। चलो 7, ठीक है, 8, और 2 दूसरा 7 2 7 8। wait my dear, wait. I am giving another number which is 7 9 and 3. Now tell me which number is less than and which number is greater than. Fast. 793 was greatest and 782 was smallest number. How you get it? What was your approach? Because sir, 93 is greatest than 82. Adya, Rudransi, have you got it? कैसे हुआ ये पता चला? यस सर। कैसे? सर क्योंकि 93 बड़ा है 82 से। देखो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, चाहे ये 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे ये 5 डिजिट का नंबर हो, चाहे ये 8 डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर होगा ना, आप इसको बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पकड़ना है कि पोजीशन क्या क्या है। अब ये वाली जो पोजीशन है नंबर की, ये क्या है? 100 की पोजीशन। गॉट इट? ये क्या Yes, है? sir. ये 10 की पोजीशन है। गॉट इट? और ये क्या है? ये वंस की पोजीशन है। 1 की पोजीशन। करेक्ट। आपको क्या पकड़ना है? सबसे पहले सबसे लेफ्ट वाली पोजीशन पकड़नी है। 100 की पोजीशन पकड़ लो। अब 100 की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर हैं? 7 and 7। करेक्ट, दोनों Yes, इक्वल sir. है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल ना होते, हो सकता है ये 7 होता और ये 6 होता, तो आपको क्या पकड़ना था? कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। अगर 7 ग्रेटर देन है Sir, 100। 782. हाँ, तो अगर ये 6 होता, ये 793 ना होकर के 693 होता, तो ये 7 मिलता और ये 6 मिलता, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाता? ये नंबर। 782. करेक्ट। अब मान लो दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? टेंस की पोजीशन चेक करेंगे। 8 9, कौन सा नंबर बड़ा? 9। तो कौन सा 9 नंबर बड़ा? 793। 793। अब मैं क्या करता हूँ? इस नंबर को बनाता हूँ 8। गॉट इट? अब आपका 100 की पोजीशन का नंबर भी मैच कर गया और 10 की पोजीशन का नंबर भी मैच कर गया। Yes, अब sir. अब आप कौन सा नंबर चेक करोगे? अब आप चेक करोगे वंस की पोजीशन। अब वंस की पोजीशन में कौन सा नंबर बड़ा है? 3। 3 तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 783। 783। गॉट इट? आसान है नहीं Yes, आसान है? sir. आसान है कि नहीं आसान? आसान ओके, आसान है। अच्छा। अब चलो हम आपको एक और चीज बताते हैं। अब हम आपको टेबल सिखाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से टेबल कैसे लिखनी है आसानी से ये सीख जाओगे। अच्छा चलो, मैं 1 की टेबल लिखता हूँ। मुझे नहीं आता कुछ, मुझे तो 1 की टेबल आती है। मैं 1 की टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे और कोई Okay, टेबल नहीं sir. Yes, मुझे sir.
मुझे और कोई टेबल नहीं आती, मैं तो केवल 1 की टेबल आती है, मुझे 1 की टेबल लिख रहा हूँ, ठीक है। सर 1 की टेबल बहुत इजी होती है। पर मुझे और आती नहीं है ना, इसलिए तो मैं 1 की टेबल लिख रहा हूँ। अब मुझे लिखनी है 2 की टेबल, मैं कैसे लिखूं, मुझे तो आती नहीं है, बताओ। अब मैं इसी 1 सर की टेबल, इसी 1 की टेबल की हेल्प लेकर के पूरी सारी टेबल लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इस 1 की टेबल की हेल्प लेकर के सारी टेबल लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखे? यस सर। ओके, यानी सोने भी होना पढ़ती चलो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 की टेबल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। वो 2 की टेबल, तो 2 की टेबल लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 2। हाँ, एक सेकेंड, होल्ड ऑन सेकेंड। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक। अब हमने क्या करना है, 2 पे 2 जोड़ देना है। 2 + 2 कितना बन जाएगा ये, 4। 4 3 + 3 कितना बनेगा, 6। 6 4 + 4 8, 5 + 5 10, 7 + 7, sorry, 1 second, 10. Oh, I think it's okay. Now 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18, and 10 + 10 20. 20 ओके, अब आपको लिखनी है 3 की टेबल, तो ठीक है। 3 + 3 6। नो, लिसन लिसन लिसन, 3। अब आपको 1 की टेबल का यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को 2 की टेबल पता है, हमने लिख ली, और 1 की टेबल की हेल्प लेनी है। कैसे करेंगे, देखो, 4 + 2 6, ओके। 6 + 3 9, 8 + 4 12, 10 + 5 15. 15 इज इट नॉट इजी? ये आसान है, नहीं आसान यस है? सर आसान है कि नहीं यस आसान है? सर अब आपको कोई भी यस टेबल सर आती हो, अगर आपको 19 की टेबल आती है या 18 की टेबल आती है, और आपको 19 की टेबल बनानी है, तो 1 की टेबल लिख लो, और 19 की टेबल में अकॉर्डिंगली आप प्लस करते जाओ। तो फिर 19 है तो 19 में 1, आपको 18 की पता है तो 18 + 1 19। उसके बाद आपको 18 की सेकंड वाली आती है, सेकंड वाला नंबर उठाया, उसमें 2 जोड़ दिया, आपको 19 की दूसरी पोजीशन का मिल जाएगा। 19 2 जा क्या होता है, 18 2 जा में 2 जोड़ दिया, आपको मिल गया। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, मैं इसको और रिफाइन करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। समझ आया नहीं आया, ओके सर समझ आया यस नहीं सर आया, गॉट इट? यस सर यस ओके, सर अब मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अच्छी सी, ठीक है। ओके वो सर। बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे, आप उसको समझो, सीखो और गुनो। चलो, अब हम आपको आज की स्टोरी सुनाते हैं, और आज की स्टोरी जो होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोग कंपेयर करते हो ना एक दूसरे से, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, आप लोग कंपेयर करते हो एक दूसरे से, करते हो ना, करते हो ना। यस अरे, सर उसके पास तो ये है, वो तो क्लास में सबसे अच्छा है, वो तो रेस में बहुत अच्छा है, मैं तो पीछे रह जाती हूँ, मैं तो पीछे रह जाता हूँ, सब लोग सोचते हो ये चीज। पेरेंट्स भी कहते हैं, अरे उसको, उनका बच्चा तो कितना अच्छा पढ़ता है, आप तो पढ़ते नहीं हो, आप तो बदमाशी करते हो, है ना, है ना, से भाई सब लोग यस बोलो। सर हाँ, देखो, अभी मैं स्टोरी का मोरल, यस सर। स्टोरी का मोरल सबसे पहले बताता हूँ
compete with all, मतलब आपको कंपटीशन सबसे करनी है, फेयर कंपटीशन करनी, लेकिन कंपैरिजन किसी से नहीं करना, कंपैरिजन खुद से करना है। समझ आया? समझ आया? आप देखो, आपको स्टोरी सुनाता हूँ, Yes, आपको sir. बहुत अच्छे से समझ में आएगी, स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, एक जंगल था भैया, उस जंगल का नाम था सुंदरवन। और सुंदरवन में जो है बहुत सारे जानवर रहते थे, ऐसे ढेर सारे जंगल थे, किसी का नाम सुंदरवन था, किसी का नाम मुंदरवन था, किसी का नाम अनोखा वन था, किसी का नाम एकला वन था। तो जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, आपको पता है ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स होते हैं जिसमें Yes, sir. सारे कंट्री के लोग इकट्ठे होते हैं और सारे डिफरेंट डिफरेंट Yes, sir. Yes, sir. हाँ, डिफरेंट, मैं एक सबके लिए बता देता हूँ। सारे कंट्री के प्लेयर्स आते हैं और compete करते हैं, और जो जीतता है उसको मेडल मिलता है, और पूरे देश का नाम होता है, कंट्री का नाम होता है। तो वैसे ही सुंदरवन में ओलंपिक का गेम होना था, तो उसमें सारे जंगलों के लोग आने थे। तो जो रेसिंग की टीम थी उसमें 2 रैबिट थे, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन 2 रैबिट थे। एक रैबिट का नाम था चीकू और एक का नाम था भीकू। अब चीकू भीकू जो दोनों थे वो बड़े अच्छे थे भाई। अब चीकू लेकिन बहुत फास्ट था और भीकू जो है वो स्लो था। तो जो रेस खत्म करने में चीकू जितने टाइम में खत्म करता था, भीकू को वो रेस खत्म करने में 10 मिनट्स ज्यादा लगते थे। मतलब 10 मिनट्स आपको पता है ना, सबको पता होगा 10 Yes, मिनट्स sir. क्या होते हैं ना। मतलब Yes, अगर sir. अगर कोई रेस चीकू खत्म कर लेता है 11:10 पे, तो भीकू को उसको खत्म करने में लगता था 11:20। इतना टाइम लगता था। तो अब क्या हुआ भैया कि दोनों ना तैयारी कर रहे थे, तो उनका जो कोच था उन्होंने दोनों को अलग अलग बुला के समझाया और बोला कि देखो भाई, हमारे यहाँ से जो जीतेगा ना वही ओलंपिक में जाएगा। तो आप लोग के पास 15 डेज है, 15 डेज में खूब ट्राई कर लो, खूब मेहनत कर लो, और जो जीतेगा वही जाएगा आगे ओलंपिक में। तो उन दोनों ने स्टार्ट कर दिया कोशिश करना। अब चीकू क्या करता था भीकू से, अरे भीकू क्या है यार, तू बिना मतलब परेशान है, तेरे को जीतना उतना तो है नहीं, आराम से जा कुछ अपना और काम कर, ये करके क्या मिलेगा तेरे को, तू जीते उतेगा नहीं, आराम से जाके घर बैठ मस्ती कर। तो भीकू कहता भाई ठीक है, मैं मानता हूँ तू बहुत अच्छा रेस लगा देता है, लेकिन ट्राई करने तो मुझे भी ना, क्या दिक्कत है तुझे? तो चीकू कहता अच्छा चल, मेरे से 3 दिन रेस लगा के देखते कौन जीतता है। अब चीकू से रेस लगाता और भैया 3 के तीनों दिन वो जीत गया। तो कहता है अरे तू बेकार है, तू जीत नहीं पाएगा, मुझे ही जीतना है। अब उसके बाद चीकू ने क्या किया भैया कि वो तो ये सोच लिया कि ये तो हार ही जाएगा, और चीकू अपना अपना प्रैक्टिस करता रहा। चीकू भी रोज प्रैक्टिस करता था। और भीकू ने क्या किया, भीकू ने कहा मैं खुद से कंपेयर करूंगा, और उसने एक स्टॉप वॉच लगाई, और स्टॉप वॉच पे उसने पता है क्या किया, टाइम सेट किया। और पहले दिन रेस लगाई, उसने देखा मैं कितनी देर में रेस खत्म करता हूँ। तो पहले दिन में उसको रेस खत्म करने में लगा 20 मिनट्स। उसने कहा नहीं, अगले दिन तो मैं रेस खत्म करूंगा 5 मिनट्स बिफोर। और उसने खूब मेहनत की, खूब मिनट्स में मेहनत की, अगले दिन गया तो वो 2 मिनट बिफोर में अपनी रेस खत्म कर दिया। अगर उसको 20 मिनट्स लगते थे तो अगले दिन उसको 18 मिनट्स लगे। 18 मिनट्स कम होते हैं ना 20 मिनट से, कम होते हैं Yes, ना, sir. कम होते हैं Yes, ना। sir. Yes, हाँ, sir. तो उसने Yes, ये sir. चेक किया। अब अगली बार अगले दिन गया, उसने कहा नहीं 18 मिनट, अब मुझे और कम करना है। फिर अगले दिन हो गया, अपना ये पूरा चार्ज किया बॉडी और फिर लग गया और रेस लगाई। उस दिन उसने फिर 2 मिनट्स रिड्यूस किए और उसने अपनी रेस खत्म करी कितनी देर में, 16 मिनट्स में। और ऐसे करते करते 15 डेज निकल गए। अब जब 15 डेज निकल गए तो कोच ने बुलाया चीकू को, भीकू को और जितने प्लेयर्स थे सबको, और सबके बीच में रेस लगाई कि भाई देखो आज फाइनल है, आज जो जीतेगा वही रेस में जाएगा। अब भैया चीकू भीकू सारे आ गए। चीकू ने कहा अरे भीकू तुझे तो जीतना नहीं है, देख मैं जीत के दिखाता हूँ। तो भीकू ने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल बिल्कुल, चलो रेस लगाते हैं। अब भैया रेस लग गई और रेस स्टार्ट हुई, दोनों रेस करना शुरू किए, बाकी के और सारे प्लेयर्स थे उन्होंने भी रेस करनी शुरू करी। अब रेस स्टार्ट हुई, खूब तेज रेस हो रही है।
भागते जा रहे, घड़ी की सुई भागती जा रही है, कोच भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, और भागते 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 अचानक से सन्नाटा। सब सोचने लगे हो क्या गया, क्या हुआ क्या हुआ। कोच भाग के गया और भीखू को पकड़ के गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। हुआ क्या था, भीखू रेस जीत चुका था। और कितने मिनट से पता है ना, मिनट भी नहीं, कितने सेकंड से, ओनली 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स। और जो चीकू था वो सर पकड़ के अपना बैठ गया, अरे क्या हो गया ये। पता है क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि चीकू ने अपने आप को क्योंकि कंपेयर किया दूसरे से, और भीकू ने क्या किया, उसने अपने आप को खुद खुद से से। कंपेयर किया। उसने अपने लिए माइलस्टोन बनाए और उस माइलस्टोन को खुद तोड़ता चला गया और वो जीत गया। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें खुद से जीतना है, दूसरों से नहीं जीतना। अगर हम खुद से जीत जाएंगे तो दूसरे तो अपने आप ही पता नहीं कहाँ होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद से जीतोगे तो दुनिया जीतने के लिए आपके अंदर बहुत दम है। लेकिन अगर आप खुद से कंपेयर नहीं करोगे और दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो केवल एक आदमी से आगे बढ़ोगे। आप क्या कंपेयर करते हो जी, हाँ ये मेरे से आगे आगे है, इससे मुझे जीतना है, तो आप केवल उस बंदे से जीत रहे हो। लेकिन अगर आप अपने से कंपेयर कर रहे हो और अपने को compete कर रहे हो तो आप अपने आप को रोज एक कदम आगे ले जा रहे हो, रोज एक कदम आगे ले जा रहे हो। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप रोज एक कदम आगे, आपको आप अपने आप को कर रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप खुद के लिए खुद माइलस्टोन डालोगे और खुद उसको क्रैश करोगे। आप खुद बताओगे कि आज मेरे को 20 की टेबल याद है, कल मैं 21 की टेबल याद करूंगी। इससे मतलब नहीं है कि मेरी क्लास वालों को ना अभी तो इनको तो 19 तक की आती है, मुझे तो 20 तक की आती है, मुझे बहुत आती है ना। उनको कुछ भी आता हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगले दिन से 21 की टेबल आनी चाहिए। आप कोशिश करना स्टार्ट करो, एक वीक के अंदर आप 21 की टेबल खत्म करोगे, याद कर लोगे। फिर आपका क्या टारगेट होगा, अब मुझे 22 की टेबल याद करनी है। ये नहीं पीछे मुड़ के देखना कि पीछे वाले को क्या आता है या आपके आसपास वालों को क्या आता है, नहीं। आप अपने से कंपेयर करो और अपनी रेस में आगे बढ़ते चले जाओ। समझ में आया आप लोगों को, यस सर। स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी। बहुत अच्छी सर। अच्छा, वेरी वेरी अच्छी। ओके ग्रेट। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है। सर माय अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, आप लोग ना अपने नंबर थोड़े से शेयर करोगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं कम से कम नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट भेज पाऊंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर मेरे पास नहीं है मैं उनको इनवाइट भेजने में मुझे थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि मेरे पास ना कोई उनका इंडिविजुअल नंबर, कांटेक्ट नंबर नहीं होता है और मैंने कोई सर ग्रुप आप नहीं बनाया है। ठीक है, सर आपके पास जिनका तो है, हमारा नंबर है। नहीं, जिनका नंबर मेरे पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके नंबर मेरे पास नहीं है ना उनके नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे विशाल गुप्ता है, नित्या है, दीज आर द पर्सन हुज नंबर इज नॉट विद मी, तो मैं उनको सर डायरेक्ट मेरा नंबर भी आपके पास है। हाँ आपका भी है, जिसका है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका नहीं है वो अपने नंबर अगर शेयर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं उनको इंडिविजुअल इनविटेशन भेज सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से बैटरी चार्ज करें, यस सर। चलो shake your body, fast 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 fast, ये मजा आया, मजा आया। यस सर। अगली क्लास में आपको मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगा, पता है कौन सी स्टोरी, एक मकड़ी की स्टोरी।
मकड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कौन बताएगा? स्पाइडर। स्पाइडर। किसने बताया? सर आद्या बनवाल। वाह, ग्रेट। सो आप सब लोग ट्राई करोगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? यस सर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और साथ में एक मोरल स्टोरी, ठीक है? और वो स्टोरी आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाएगा जो कि आप सब लोग करते हो, वो मिस्टेक सारे लोग करते हो। Sir, what is today's homework? टूडेज होमवर्क इज, मैंने जो बताया आपको स्टोरी, वो स्टोरी के हिसाब से आपको क्या करना है कि अपने लिए माइलस्टोन रखो कि आपको अगर 20 तक टेबल आती है ना, तो आपको अगले वीक के एंड तक आपको 21 और 22 की टेबल आनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल की आपकी क्लास में किसी को आता ही नहीं आता, आपको आना चाहिए। ओके, ये है आपका Okay, sir. होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। और ये एक होमवर्क नहीं है, ये आप अपनी हैबिट में लाओ, अपनी लाइफ में लाओ। हर चीज के साथ ये चीज करो कि कुछ ना कुछ मेरे को एक्स्ट्रा करते जाना है, कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा सीखते जाना है, तो वो आपको एक अच्छी जगह पे ले जाएगा, आपको लाइफ में कहीं एक जगह ले जाएगा। और अपना एक गोल जरूर सेट करो सारे के सारे। मैं इस पे और बातें करूंगा, अभी आगे की बहुत सारी क्लासेस होंगी, इसमें और भी मैं बातें आपसे करूंगा इन चीजों पे कि आप कैसे जो है ना अपने आप को ट्रेन करो और कैसे अपने लिए गोल सेट करो। लाइफ में हमेशा गोल होना चाहिए सबके साथ, और आपकी ये बड़ी गोल्डन एज है, अब भी आप ये सब चीजें फॉलो करोगे ना, आप कहाँ जाओगे और कितनी ऊपर जाओगे ना, कोई जानता ही नहीं है, कोई गैस ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप सब लोग मेरे साथ हो? हाई फाइव, यस। हाई फाइव, ये ठीक है, बढ़िया, मस्त। यस सर। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? बाय। Yes, sir. ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, सर। थैंक यू।